सीपीएस मामला एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि सरकार की दशा और दिशा भी ये मामला निर्धारित करेगा। आज फिलहाल कोर्ट में इस मामले में क्या क्या हुआ है, संजय हमारे साथ हैं। आपसे पहला सवाल, आज कोर्ट में क्या हुआ, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो आप लोगों ने डाली थी जिसमें कल्पना देवी वर्सेस स्टेट एंड अदर्स की बात हुई थी। थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में बताइए जरा, सबसे पहले इस पीआईएल में था क्या क्या? देखिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो तब उठाई गई क्योंकि जो सीपीएस की अपॉइंटमेंट जो थी वो एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानी जाती है। इसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट, बंगाल की 1 जजमेंट, इसमें फिर मणिपुर की 1 जजमेंट और पंजाब एंड हरियाणा की 1 और जजमेंट। इसके अलावा अन्य कितने केसेस ऐसे हैं जिनमें कहा गया हुआ है कि सीपीएस जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट है, जिसमें आप इस तरह के काम अगर कोई सरकार करती है, क्योंकि बंगाल वाली जजमेंट में साफ कहा गया था और रूलर कैन नॉट बी अबव द लॉ। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, इसकी जब जनवरी में जब सरकार बनी थी तो होता क्या है कि आर्टिकल 164 1 कैपिटल ए अमेंडमेंट हुई थी 2003 में, जिसकी इम्प्लीमेंट जो है वो 2004 में हुआ था। कहा गया था कि कोई भी सरकार, चाहे राज्य की हो केंद्र की हो, जो एक आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है वो 15% से ऊपर नहीं हो सकती उस मेंबर्स के। अब हिमाचल सरकार के जो टोटल एमएलएज हैं वो 68 है, तो उसके अगर हम लोग देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर जो है मंत्रियों का जो है वो 12 हो सकता है, इंक्लूडिंग सीएम। परंतु इसमें क्या हुआ, ये अब थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा कि ऑलरेडी जो इस हिमाचल सरकार में 9 सीएम साहब के साथ जब मेंबर बन चुके, तो इन्होंने 6 ऐसे लोगों को लेके आया जिनको परोक्ष रूप से मंत्री दिखाया जाता है जब ये ग्राउंड में चलते हैं। इनको जब ये चलते हैं तो इनको एक गाड़ी मिली होती है जो मंत्रियों की तरह काम करती है, और इनको अब जो प्लीडिंग कंप्लीट हुई तो अपनी प्लीडिंग में इन लोगों ने लिखा कि ये एमएलए से ज्यादा जो है वो सैलरी लेते हैं। तो हमारा मानना ये है कि ये जो पैसा इनको एक्स्ट्रा दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है? नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन समथिंग विच इज रिलेटेड टू पब्लिक। तो ये पैसा अगर अपने फेवरेटिज या इन सीपीएस को दिया जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन करने का अधिकार हम लोगों को है, और इसमें 2 to 6 और हाईकोर्ट को पावर है। इसलिए पहले हमने उस नोटिफिकेशन को एज वेल एज इन्होंने जो कहा, यानी कि गवर्नमेंट ने, रिस्पोंडेंट ने, कि हमारे पास अधिकार है कि एक एक्ट आया हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम में कि इस तरह के एक्ट जो है वो प्रिवेल नहीं कर सकते। देखिए, ये तो रही एक्ट की बात। इसमें एक सवाल आम लोगों के द्वारा भी पूछा जा रहा है कि क्या इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का भी जिक्र है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो सीपीएस हैं कई बार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में भी आते, तो हम ये भी मान सकते हैं क्या? देखो, मैं आपको इसमें बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, जया बहादुरी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जजमेंट थी उसमें जब जया बहादुरी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी तो उनको यूपी में जो है वो इसी तरह का एक पद दिया गया था। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ पद लूंगी, मैं सैलरी नहीं लूंगी, कुछ नहीं लूंगी, परंतु उनको फिर भी जो है वो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में जो है वो शामिल किया गया था। अगर हम उस दृष्टि से देखें, उसके आधार पर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में भी आते हैं, क्योंकि कोई भी एमएलए, कोई भी किसी भी तरह का पद जो है, देखो इस तरह के जो पद होते हैं, इस तरह की जो सिलेक्शंस होती हैं वो अपने आप में जो इलीगल होती है, और इनका स्टेट एक्सचेकर का जो पैसा इनको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जजमेंट आई कैन से, मैं कह सकता हूं कि ये सारे के सारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं। आज कोर्ट में क्या क्या हुआ? आज कोर्ट ने कहा कि हम लोगों के पास जो समय है वो इस तमाम महत्वपूर्ण विषय को सुनने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि इसमें इस केस को रखा गया था 2, 3, 4 अकॉर्डिंग टू लास्ट डेट ऑफ हियरिंग, क्योंकि इसको जल्दी से जल्दी जो है समअप करना है, कंक्लूड करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी
कि जो वायलेशन इसमें हो रही है उसको जो है उसमें देखा जाना है, दोनों पक्षों को सुना जाना है, तो उसके लिए एक इनफ टाइम चाहिए। इनफैक्ट एज पर माय इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मी इसमें एक स्पेशल बेंच है और जस्टिस ठाकुर उसको प्रिजाइड कर रहे हैं, जस्टिस विपिन नेगी जी भी इसमें है। और इसलिए इन्होंने जो सरकार है उन्होंने कोशिश की कि आज एक 22 तारीख उनको दी गई थी, सरकार के एक वकील अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि इसको 22 के बजाय 27 के बाद लगाया जाए, 27 अप्रैल के बाद लगाया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन्होंने एक इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। कोर्ट ने कहा वो हमें जो है वो बिल्कुल अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें आकर स्टे करता है तो हम उसको आपको सुप्रीम कोर्ट को हम ऑनर करेंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से उनकी उस जो रिक्वेस्ट है उसको डिक्लाइन कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने बड़ा अच्छा व्यू दिया और कोर्ट ने कहा कि इसमें एक अर्जेंसी है, इसलिए 22, 23, 24 जितना भी टाइम लगेगा इसको हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि स्टेट एक्सचेकर का जो पैसा है उनको दिया जा रहा है, तो इसलिए इस विषय को 22, 23, 24 को शायद कंप्लीट कर लिया जाएगा। देखिए क्या आसार लग रहे हैं फ्यूचर के, क्योंकि जिस तरह कोर्ट ने पिछली बार भी कहा था कि मंत्रियों वाली कोई भी सुविधाएं जो सीपीएस हैं वो अवेल नहीं कर पाएंगे, जहां तक मैं ठीक हूं। आप बताइए जरा अब फ्यूचर में आपको क्या लग रहा है कि इस विषय में जजमेंट किस तरह की आ सकती है? देखो, इसमें जब कोर्ट ने पिछली बार जो अपना निर्णय दिया था उसको अंतरिम राहत हम लोगों को दी गई थी, क्योंकि हमने एक एमए अपनी पिटीशन के साथ फाइल की थी। तो हमने कहा था कि हम लोग इस एमए पे इंफेसाइज करते हैं और हम लोगों को ये रिलीफ मिलना चाहिए, बिकॉज दे अगेन एंड अगेन दे आर यूजिंग गाड़ी, दे आर यूजिंग एक्स्ट्रा मनी, एंड वो जो सारा कुछ और जो फ्लैग यूज कर रहे हैं, एम्यूनिटीज यूज कर रहे हैं, वो सारा जो है वो स्टेट एक्सचेकर से इनको दिया जाता है। परंतु अगर ये पैसा रोक दिया जाता है, इस तरह के जो फैसिलिटी और स्पेशलिटी इनकी रोक ली जाती है, तो उसको क्यों ना हम लोग ये गवर्नमेंट पब्लिक के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। तो मुझे लगता है जैसा पिछली बार पॉजिटिव एक वर्डिक्ट पब्लिक के फेवर में ऑनरेबल कोर्ट ने किया था, तो आने में मुझे लगता है फाइनलिटी पे पहुंच चुका है केस, और ये इसका जो है वो दोबारा पिटिशनर जो है वो मेरे ख्याल से इसमें निर्णय आएगा। मैं पूरा इसमें जो मेरा केस है वो डिफरेंट हाई कोर्ट में आज तक। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, सीपीएस पंजाब हाई कोर्ट में हट गए थे, सीपीएस दिल्ली में हट गए हैं, सीपीएस मणिपुर में हट गए हैं, सीपीएस राजस्थान में हट गए थे। तो मुझे यकीन है कि कोर्ट इन तमाम चीजों की लीगलिटी को देखते हुए हमारे हक में फैसला करेगा। बाकी कोर्ट का निर्णय है, क्या होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। जी 23 और 24 को इसमें फैसला आना है? नहीं, फैसला नहीं आना है। मैंने नहीं कहा कि इसमें 22 को हियरिंग होगी, 23 को हियरिंग होगी, 24 को होगी। हो सकता है कोर्ट इसको रिजर्व करे, कोर्ट इस पे कोई वर्डिक्ट दे, चाहे इस फेवर में दे चाहे उस फेवर में दे, परंतु हम इसमें अपना एक काम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के साथ जो है फ्रॉड हो रहा है, जो एक क्वेश्चन आया हुआ है, हम उसको डील करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं इस पिटीशन के माध्यम से। देखिए सीपीएस मामले में आज कोर्ट में क्या क्या हुआ ये हमने आपको बताया। 23 और 24 अप्रैल को इस मामले में हम सुनवाई तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर से बहस इस मामले में हो सकती है, जैसा कि वकील ने भी बताया। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।